नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि रत्नों का क्या महत्व होता है। जो रत्न हम धारण करते हैं वो कम से कम कितने वजन का होना चाहिए और रत्नों को कितने समय तक आप पहन सकते हैं, किस रत्न की कितने समय बाद एक्सपायरी होती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 31 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः काल 11:55 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों के बारे में। तो पंडित जी, रत्नों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष के माध्यम से जब हम ये समझ लेते हैं कि आदमी के जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसको दूर करने के लिए बड़े सारे उपाय करते हैं, दान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं। उसी में से एक तरीका होता है रत्न धारण करने का। और रत्न धारण करके हम दरअसल ग्रहों की जो रश्मियां हैं, ग्रहों की जो एनर्जी है, उसको अपने अनुकूल, अपने फेवरेबल बनाते हैं, अपने फेवरेबल बना लेते हैं। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की एनर्जी का सोर्स है। वैसे तो दुनिया में हर चीज के अंदर एनर्जी पाई जाती है, रत्नों के अंदर एक अलग और एक अनूठी ऊर्जा है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं और इसी आधार पर रत्नों से लाभ होता है या रत्नों से हानि होती है। रत्नों को पहनाने में 2 चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। जब आप रत्न धारण करते हैं तो 2 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला, रत्नों का वजन क्या होगा, कितने वेट का, 5 कैरेट, 6 कैरेट, 8 कैरेट, 10 कैरेट, कितने वजन का रत्न होगा और कोई एक रत्न कितने समय तक पहना जाएगा। यानी रत्नों का वेट इंपॉर्टेंट हो गया और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक पहनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, अगर आप रत्नों के वजन को नहीं समझेंगे और कितने समय तक रत्न पहना जाए इसको नहीं समझेंगे और इसके बिना अगर आप रत्न पहन लेंगे तो रत्नों को पहनना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है। करियर की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे
वो शुभ रंग होगा पीला। साल 2024 के लिए मेष राशि के लोग अपने रिश्तों की समस्या पर बहुत ध्यान देंगे। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा होगा? वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। साल 2024 में वृषभ राशि के लोग ये बात समझ लें कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ होगा। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें आज तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा आज के लिए हरा। साल 2024 में मिथुन राशि के लोगों का प्रमोशन होगा और उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं रत्न कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं, हमें कौन सा रत्न कितने समय तक धारण करना चाहिए। पंडित जी आपने बड़ी अच्छी बातें बताई रत्न के बारे में कि उनके वजन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रत्न का जो वजन है वो हमारे शरीर के वजन के अनुसार हो या उसमें क्या खास ख्याल रखना चाहिए। प्रवीण जी, एक नया प्रैक्टिस चल गया है, ये मैंने कुछ सालों में देखा है कि लोग आदमी के वजन के हिसाब से रत्न पहना देते हैं कि तुम्हारा वजन 100 किलो है तुम 10 रत्ती का पहनो, तुम्हारा वजन 50 किलो है तुम 5 रत्ती का पहनो। अब आदमी के वजन का रत्नों के वजन से क्या लेना देना है ये समझ के बाहर है। लेकिन जब आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं, जब आप किसी रत्न का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके वजन में किन बातों का ध्यान रखें। रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति क्या है और उस ग्रह को कितनी ज्यादा रश्मियों की आवश्यकता है, इन दोनों बातों को देखना होगा। तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली है, मान लिया कुंभ लग्न की, और आपको शुक्र के लिए हीरा पहनना है। शुक्र आपका 0 डिग्री का है, यानी शुक्र बहुत कमजोर है, तो कम से कम 2 से 4 कैरेट का हीरा पहनिए। और अगर आपका शुक्र मजबूत है और आप हीरा पहनना चाहते हैं तो आधे सेंट का 1 कैरेट का हीरा भी काम करेगा। यानी ग्रहों की डिग्री कितनी है, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, ग्रहों की अवस्था कैसी है, उसके हिसाब से आप रत्न पहनेंगे। चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है, बड़ी मोती पहनिए। चंद्रमा आपका बैलेंस है, मध्यम मोती पहनिए। चंद्रमा के लिए रत्न की जरूरत नहीं है, चंद्रमा आपका कुल मिला जुला के ठीक है, फिर भी अगर मोती पहनना चाहते हैं तब आप छोटी मोती पहनिएगा। यानी आपके ग्रहों की डिग्री क्या है, ग्रह अस्त तो नहीं है,
ग्रह वक्री तो नहीं है, ग्रह शत्रु क्षेत्रीय तो नहीं है, अवस्था क्या है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, ये तमाम चीजें देख करके तब रत्न पहनिएगा। आदमी के वजन के हिसाब से रत्न नहीं पहने जाते हैं। आपके शरीर में जो ग्रहों के अंश हैं वो आपके वजन के हिसाब से नहीं है, वो फिक्स हैं। 30 डिग्री ही वजन होगा ग्रहों का, तो उसी के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से रत्न पहनिएगा। इसके अलावा किसी रत्न की एनर्जी ज्यादा चाहिए, रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए। और अगर आपका ग्रह ज्यादा कमजोर नहीं है, स्लाइट कमजोर है, आपको कम रश्मि की आवश्यकता है तो छोटा रत्न पहनिए। यानी आप जो ये कर रहे हैं ना कि आदमी के वजन से रत्न डिसाइड कर रहे हैं, ये किसी भी हिसाब से रीजनेबल नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा 18 साल का हो, छोटी उम्र का हो, उसका वजन मान लिया 40 किलो है, लेकिन उसकी कुंडली में मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको पन्ना बड़ा पहनाना पड़ेगा। अब बच्चे का वजन कम है तो इसलिए 3-4 रत्ती का पन्ना पहनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके ग्रहों की डिग्री कितनी है और दशा क्या है, ग्रह की अवस्था क्या है, परेशानी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, यानी ग्रहों का जो वजन है वो सारा खेल ग्रहों की डिग्री पर और उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। आज ऐसा क्यों में देखिएगा, नीलम रत्न को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि नीलम जो है राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। एक होता है खूनी नीलम, खूनी नीलम का नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। तो नीलम ऐसा क्यों है कि सबसे खतरनाक माना जाता है, ऐसा क्यों, मैं आज आपको बताएंगे। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल हो जाएगी। धन का लाभ होगा आपको, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कर्क राशि के लोग साल 2024 में अपने सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। साल 2024 में सिंह राशि वालों के स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बने हुए हैं। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कन्या राशि, संतान को लेकर के चिंताएं, समस्याएं हो सकती हैं। धन की हानि से आज बचाव करिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक
कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा लाल। साल 2024 में कन्या राशि वालों को संतान को लेकर के बेवजह की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि संतान पक्ष आपका वैसे भी अच्छा बना रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रत्न कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं, आपको कितने रत्ती का रत्न पहनना चाहिए। पंडित जी, रत्नों को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के जो है शंकाएं हैं, वहम है। कुछ लोग कहते हैं कि मोती को जो है जब घिस जाए तो हटा दीजिए, पन्ना को कब तक पहनना चाहिए, माणिक्य को कब तक पहनना चाहिए, इसको लेकर के बड़े भ्रम है। तो क्या रत्नों की एक्सपायरी भी होती है? प्रवीण जी, इस दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी होती है, हर चीज एक्सपायर करेगी जो भी इस दुनिया में आती है। केवल आत्मा की चेतना एक्सपायर नहीं करती, बाकी सब एक्सपायर होगा। रत्न जो हैं उनके अंदर भी तो एक एनर्जी लेवल है ना भाई, और एनर्जी लेवल किसी खास समय तक ही काम करेगा। ऊर्जा एक समय तक ही प्रभावशाली रहेगी ना। तो रत्नों की एक्सपायरी भी होती है, हर रत्न को पहनने का एक समय होता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि शुरू में जब मैंने पन्ना पहना बड़ा फायदा हुआ 2-4 साल, उसके बाद से फिर सब न्यूट्रल हो गया। तो रत्न की एनर्जी जब तक उसके अंदर है तब तक वो काम करेगा, एनर्जी खत्म, रत्न फिर कांच के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। रत्नों की एक ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा जब आप रत्न धारण करते हैं, गले में पहने, अंगुलियों में पहने, जब आप रत्न पहनते हैं तो ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर देती है। कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, इम्यून हो जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल दें या रत्नों को दोबारा से एनर्जाइज कर लें, दोबारा से ऊर्जावान कर लें। हालांकि सारे रत्न ऊर्जावान नहीं होते। पुखराज, नीलम और माणिक्य, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। मोती, मूंगा, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये घिसते हैं। इसीलिए या तो रत्न बदलिए या तो इनको दोबारा से ऊर्जावान करके पहनिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आज हम रत्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही ऐसा क्यों में आज आपको बताएंगे कि नीलम को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। इस पर पंडित जी की राय जानेंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे वो रंग होगा गुलाबी। साल 2024 में तुला राशि के लोग, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और साल 2024 में वृश्चिक राशि वालों के नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी आज। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। और साल 2024 में धनु राशि वाले वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में दिक्कतें, समस्याएं आ सकती हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। पंडित जी, नीलम रत्न को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों है? प्रवीण जी देखिए, रत्न के जो रंग होते हैं ना, जो कलर होता है रत्न का, वो हमारे शरीर में पाया जाता है अलग अलग चक्रों में। शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों के जो रंग हैं, 7 चक्रों का जो कलर है, वो जब रत्न के साथ मैच कर जाता है तो रत्न आपको सूट करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नीलम होता है नीले रंग का, और शरीर में नीले रंग का कोई चक्र नहीं है। नीले रंग का हल्का सा प्रभाव अनाहत चक्र पर है और बहुत जरा सा प्रभाव विशुद्ध चक्र पर है, बस। नीला रंग कहीं डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए जब आप नीलम पहनते हैं तो वो शरीर में एडजस्ट करने के लिए बहुत तेजी से काम करता है कि जल्दी एडजस्ट हो जाएं, और आम तौर पर जल्दी एडजस्ट नहीं होता और नीलम पहनने से नुकसान हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि यह बड़ा खतरनाक रत्न है। चूंकि इसको शरीर के साथ एडजस्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए इसको पहनने में सावधानी की आवश्यकता जरूर होती है। पंडित जी, किसी भी रत्न को, जैसे मोती है, मूंगा है, माणिक्य है, इनको कितने समय तक पहनना ठीक रहेगा, और जब उसकी ऊर्जा कैसे जाने कि अब समाप्त होने वाली है तो उसको फिर बदल दें? प्रवीण जी देखिए, हर रत्न का एक समय है। जो रत्न धरती में बनने में जितना ज्यादा टाइम लेता है, वो एक्सपायर होने में उतना ही ज्यादा समय लेता है, और जो रत्न जल्दी बनते हैं वो जल्दी एक्सपायर भी होते हैं। अब किस रत्न को कितने समय तक पहना जाए? मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान रहता है। आपने मोती पहनी, मोटे तौर पे 2 साल में मोती घिस जाएगी या 2 साल में उसका एनर्जी लेवल समाप्त हो जाएगा, तो मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान बनी रहती है। 2 साल बाद या मैक्सिमम 2.5 साल बाद मोती बदल देनी चाहिए, ये दोबारा से रिचार्ज नहीं होती। मूंगा लगभग 3 से 4 साल तक या लगभग 5 वर्ष तक मोटे तौर पे ये ठीक काम करता है। उसके बाद मूंगा बदल दे, ये भी रिचार्ज नहीं होता, क्योंकि मूंगा भी घिस जाता है। माणिक्य लगभग 5 से 6 साल तक ऊर्जावान बना रहता है। माणिक्य को आप 5 साल के बाद दोबारा 24 घंटे तांबे के बर्तन में पानी डाल करके 24 घंटे उसमें छोड़ दें, उससे माणिक्य दोबारा रिजुविनिएट हो जाएगा। पन्ना लगभग 5-6 साल तक काम करता है, और पन्ने को भी रिचार्ज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल और आगे चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो पन्ना 5-6 साल से ज्यादा काम नहीं करता। पीला पुखराज और नीलम 10 साल तक काम करते हैं,
बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, 20 साल तक काम करेंगे। सबसे लंबे समय तक पीला पुखराज पहनने से और नीलम पहनने से जीवन में फायदा होता है। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 सालों तक ऊर्जावान बने रहते हैं, इसके बाद इन्हें बदल देना ही बेहतर होगा। पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस रत्न को कितने समय तक पहना जा सकता है, और अगर रत्न को हमें ऊर्जावान बनाना है, उसका समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो उसका क्या तरीका है? देखिए, रत्नों के अंदर जो ऊर्जा आती है वो आती है सनलाइट से, सूर्य का प्रकाश। सारा खेल जो रत्नों में है वो रंग का और प्रकाश का है। तो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके आप रत्नों को ऊर्जावान बना सकते हैं। उसका तरीका यह है कि तांबे का कोई बर्तन ले लें, उसमें पानी भर लें और रत्न को उसमें डाल करके सूर्य की रोशनी में सुबह से शाम तक छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छा चाहते हैं 24 घंटे छोड़ दीजिए, दिन में उसको सूरज की रोशनी मिले और रात में चंद्रमा की रोशनी मिले। जब 24 घंटे इस तरह से बीत जाते हैं, रत्न दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं, दोबारा से बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर रत्नों को रिचार्ज करने के मामले में आप पीला पुखराज और नीलम को रिचार्ज करिए या माणिक्य को रिचार्ज करिए। बाकी रत्नों को रिचार्ज करने के बाद भी वो आगे बहुत लंबे समय तक खींच नहीं पाते, लेकिन आपने नीलम रिचार्ज किया 20 साल बाद, वो फिर 20 साल चलेगा। पीला पुखराज रिचार्ज किया 20 साल बाद, वो फिर 20 साल चलेगा। यानी ये रत्न लंबे समय तक फॉर्मेट भी होता है इनका, और लंबे समय तक ये आपके शरीर पर पॉजिटिव असर डालते हैं। तो जो तरीका बताया कि तांबे के पात्र में जल भर करके उसको सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में 24 घंटे रखिए, रत्न आपके रिचार्ज होने शुरू हो जाएंगे। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें और खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और साल 2024 में मकर राशि के लोग मानसिक तनाव से, मेंटल टेंशन से बचाव करेंगे। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। और साल 2024 में कुंभ राशि के लोगों को समझना है कि उन्हें अपने जीवनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक बनाए रखना है, तभी वो साल भर स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे।
भावनात्मक समस्याएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। और साल 2024 में मीन राशि वालों के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की, नंबर 1 की। आज आपको आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में इंटरटेनमेंट के काम में आज व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, आज अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। नंबर 4, आपके तमाम रुके हुए काम आज बन जाएंगे। दिन अच्छा है। नंबर 5, किसी भी तरह के निर्णय को लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। नंबर 7, खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। नंबर 8, आज आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। नंबर 9, आज चोट चपेट से दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप शुभ समय में आज ऐसा करते हैं तो आपका मान सम्मान नाम और यश बढ़ेगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद भगवान सूर्य से कृपा की प्रार्थना करेंगे। अगर आप आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज भाग्य चक्र में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।